अविनाश, अंपायर अविनाश, जाओ जाओ एक और। चलिए दूसरा सेमीफाइनल प्रजापति प्रीमियर लीग सीजन 5 का मेवाड़ टाइगर बनाम दूसरी ओर हम देखेंगे यहाँ पर टीम फतेहपुर लायंस। मेवाड़ टाइगर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है यहाँ पर फतेहपुर लायंस के बल्लेबाजों को। मैच होगा निर्धारित 5 ओवरों का। चलते हैं अब मैच की ओर। हमारे साथ जुड़ेंगे फिर से एक बार कमेंट्री पैनल में कांतिलाल सर, जिन्होंने इस पांचों सीजन में क्रिकेट भी खेला है और कमेंट्री भी की है। और अब यह जो सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है कास्ट का सबसे हाई वोल्टेज दो बहुत अच्छी टीमों के बीच में, और मैं समझता हूं कि इनकी जो फाइनलिस्ट टीम होगी वह खिताब की सबसे बड़ी दावेदार होगी। और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं करण, और उनके सामने कौन है? ललित और प्रकाश की ये जो जोड़ी है। ललित का बल्ला अभी तक इस सीजन में खामोश रहा है, लेकिन अगर इन दोनों की बल्लेबाजी की बात की जाए तो इन दोनों बल्लेबाजी ने इस सीजन में काफी लंबी पारियां खेली है। मैच हुआ था नाथद्वारा में 10 ओवर का, और इन दोनों ने ओपनिंग स्पेल में खेलते हुए सामने वाली टीम को ठोक दिया था। 10 ओवर में 183 रन बनाने वाली यह जो जोड़ी दिख रही है प्रकाश और ललित, वो मौजूद है बीच मैदान में। सामने है करण। ओहो, करण की पहली गेंद देखना होगा। ओहो, हल्के हाथों से खेल दिया है, सम्मान देते हुए बल्लेबाज ललित पहली गेंद पर 1 रन के साथ खाता खोल दिया है। यहाँ पर निर्धारित 5 ओवर का मुकाबला प्रजापति प्रीमियर लीग सीजन 5 का दूसरा। दोनों जो बल्लेबाज हैं, एक ललित है वो काफी समझ बूझ कर बड़े अच्छे से दिमाग से खेलते हैं, दूसरा है उसमें सिर्फ जोश है, होश का कहीं नाम नहीं है। गेंद के ऊपर कोई रहम नहीं बरतता है, गेंद आती है दिखती है और फिर हमें दिखती ही रहती है। और ज्यादातर जब तक वो बल्लेबाजी करते हैं गेंद सीमा रेखा के बाहर ज्यादा मिलती है, मैच के अंदर कम मिलती है। नाम है प्रकाश, जो कि अब अपना प्रकाश दिखाएंगे इस दूधिया रोशनी के अंदर। सामने है करण। प्रकाश तैयार। जी बिल्कुल, जैसे आपने दर्शाया प्रकाश एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है। करण की अगली गेंद सामना करेंगे प्रकाश। इस बार तान दिया है, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक। देखना होगा क्या चौका है, नहीं कोई चूक नहीं, नो मिस्टेक। प्रकाश बैक टू द पवेलियन। हार्ड हिटर आक्रामक बल्लेबाज पहले ही गेंद पर पुल करना चाहते थे, मगर पूरी तरह से स्ट्रोक मिस टाइम हुई। काफी समय तक गेंद हवा में थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। और एक काफी अच्छा सबसे समझबूझ बड़ा और एक बहुत अच्छा विकेट वापस पेविलियन लौट चुका है। प्रकाश जो कि इस मैच के ऊपर कहर ढा सकते थे, हमने देखा वहां पर 2-3 फील्डर मौजूद थे, लेकिन फैसला लिया फील्डर ने, जिस किसी ने भी फैसला लिया, बोला कि आप सब हट जाइए, मैं कैच लूंगा, और इस तरीके से आउट होकर वापस पेविलियन भेज दिया है प्रकाश को। फाइनल सेमीफाइनल मैच में एक हाई वोल्टेज मुकाबले में प्रकाश असफल होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं। अब ललित का साथ देने के लिए आए उनके जूनियर, उनके अनुज, उनके भाई आ गए हैं बीच मैदान पर। करण अर्जुन की जोड़ी, स्टीव वॉग मार्क वॉग की जोड़ी, ग्रांड फ्लावर एंडी फ्लावर की जोड़ी ललित का साथ देने के लिए आ गए हैं नरेश। करण अपना जलवा बिखेरने के लिए अब तक इस सीजन में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। करण फिर से तैयार। जी बिल्कुल, दोनों ही भाइयों पर अब इस मर्तबा फतेहपुर लायंस की बागडोर आते ही अपने बल्ले से खेल दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, उनके बाई छोर से गेंद को निकाला, बढ़िया शॉट। आते ही अपने बल्ले से पहला चौका जड़ दिया है बल्लेबाज ललित ने। सितारों से सजी धजी यह टीम प्रकाश के आउट होने के बाद उन्होंने बता दिया कि कोई बड़ा प्रभाव हमके ऊपर आने वाला नहीं है, दबाव में हम लोग नहीं खेलेंगे। पहली गेंद को लिया, स्टेट बाउंड्री की तरफ खेला और सनसनाता आया 4 रन। करण अपने ओवर की फिर से अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। मैच अपने रोमांच पर चलता हुआ हाई वोल्टेज मुकाबला। इसी तरह का क्रिकेट हमने देखा है। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, फिर से एक बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक और चौका उसी दिशा में आता हुआ। गेंद अलग थी, नंबर अलग था।
दूसरी गेंद थी, अलग गेंद थी, लेकिन उसका अंजाम वही था। गेंद फिर से गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। जी बिल्कुल, जरूर दूसरी गेंद पर विकेट हासिल की थी प्रशांत की। उसके बाद हावी होना चाहती थी मेवाड़ टाइगर, मगर जैसे ही बल्लेबाजी के लिए आए नरेश, उन्होंने आते ही 2 गेंदों में 2 चौके ठोक डाले करण के खिलाफ। अब करण के ऊपर प्रेशर आता हुआ अगली गेंद नरेश के लिए। इस बार बारी किनारा, एजेंट गॉल, बड़ी सफलता। 2 चौके आने के बाद तीसरा चौका मारना चाहते थे, लालच ले ली और अपना विकेट गंवाया। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। गेंद को पहले बल्ले को घुमा लिया था, गेंद ने बल्ले को बाहरी किनारे लिया, विकेट के पीछे खड़े हुए विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक और बड़ा सटीक झटका, पहले ही ओवर से 2 पे जबरदस्त बल्लेबाज प्रकाश और उसके बाद नरेश पेविलियन लौट चुके हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं कैप्टन कालू लाल। कालू लाल का जो इस सीजन में पहली बार उनकी बल्लेबाजी आ रही है, तो उस वजह से देखना होगा कि वो किस तरीके से खेल पाते हैं। लेकिन अब जो सारा दारोमदार है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके कंधों के ऊपर है, वो है ललित, जो कि दूसरे नॉन स्ट्राइक एंड पर बने हुए हैं। लेकिन इस ओवर में तारीफ करनी होगी करण की, जिस तरीके से उन्होंने 2 चौके खाए, उसके बाद वापस से दबाव बनाया, कमबैक किया इस मैच के अंदर और कमबैक कराया अपनी टीम को। 2 विकेट ले चुके हैं करण। बहुत जबरदस्त बॉलिंग तैयार है कालू करण के सामने। इस बार तान दिया है गेंद हवा में, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका, कालू लाल ने भी आते ही पहले गेंद पर चौका डर दिया है। ये है एक फाइटर टीम की निशानी, विकेट कितने भी गिर जाएं हम नहीं रुकने वाले भैया। गेंद को पहले नरेश ने स्टेट बाउंड्री के ऊपर भेजा, उसके बाद कालू आए, उन्होंने जैसे पहले से ठान के रखा था मैं तो वाकर मारूंगा, और वही हुआ। मिड विकेट के ऊपर से एक चौका उन्होंने ले लिया, तो विकेट जरूर 3 गिरे, लेकिन स्कोर बोर्ड ऊपर जाकर टंग चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। जी बिल्कुल, जरूर इस ओवरों में विकेटें आई थी, मगर जिस तरह से बल्लेबाजी मैदान के बीच चल रही है, मानो कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर विकेटों के बीच रुकना नहीं चाहता है। जो भी बल्लेबाज आ रहा है अपने लंबे शॉट्स खेल रहा है। लेकिन एक काफी अच्छी जंग देखने को मिली है बैट और बॉल के बीच में। पहले अगर बात करी जाए गेंदबाजी तो काफी अच्छी हुई क्योंकि 2 विकेट निकाले, लेकिन बल्लेबाजी वो भी अच्छी हुई क्योंकि 3 अच्छे शॉट आए, तो 13 रन भी टंग चुके हैं, 2 विकेट भी आ चुके हैं। अब फिर से एक बार तैयार नए गेंदबाज के रूप में। बॉलर ने बॉलर्स नाव का है। ललित सामना करेंगे लेग स्टंप की तरफ, अपनी लेग साइड की तरफ। ललित काफी पावरफुल है, काफी पावरफुल है, बहुत अच्छे लंबे शॉट देखने को मिलते हैं ललित के। लेग साइड उनकी काफी पावरफुल है और आज उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। अब दूसरे छोर पर आ चुके हैं कालू लाल। कालू सामना करेंगे, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, क्या नाम है? राहुल। ये राहुल आए हैं गेंदबाजी के लिए टीम के लिए दूसरी ओर करने के लिए। आप स्ट्राइक पर कालू लाल। हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ, जो कि मेवाड़ किंग टाइगर की टीम काफी। अगली गेंद बैकफुट पर आकर खेल दिया है डीप कवर में। खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए, मगर गेंद में इतनी तेजी थी कि गेंद रुक नहीं पाई। गेंद जा रही है स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, कालू लाल के बल्ले से दूसरा चौका। 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 2 गेंदों में 8 रन जड़ चुके हैं। कप्तानी पारी खेलते हुए कालू, कप्तानी पारी खेलते हुए, और शॉट देखिए जैसे गेंद गिरी अपने बल्ले के बीचों बीच में से लिया मिड ऑफ की दिशा में, फिर गेंद लॉन्ग ऑफ की क्रॉस करती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। स्कोरबोर्ड लगातार बढ़ता हुआ। राहुल अगली गेंद फिर से एक बार चाटा जड़ना चाहते थे, मगर पूरी तरह से बल्ले के निचले हिस्से को लगी। फालूतुर में अच्छी फील्डिंग, कुछ जल्दी खेल गए, एक्साइटमेंट के जरिए कुछ जल्दी खेल गए, वरना इसका अंजाम भी वही हो सकता था। गेंद फ्लाइटर डिलीवरी थी, धीमी आई थी, बैन ने फिर से एक बार राहुल ओवर की अगली गेंद लेकर राइट अप राउंड द विकेट कालू लाल के लिए।
इस मरतबा फिर से एक बार बैकफुट पर आकर कट कर दिया है डीप में। कोई गेंद जाती फील्डर हुई। मौजूद नहीं वहां पर, जी, बिल्कुल लंबी अच्छी- चेस करनी पड़ी फील्डर को। और इससे पहले कि आते दोनों बल्लेबाजों के ओहो, पास, अंपायर का इशारा नो बॉल सर। ओहो नो बॉल। और उनके सामने है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कालू लाल। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, पहले से बहुत कड़वा था और उसके ऊपर से नीम चढ़ गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। बॉल भी फेंकनी पड़ेगी और आउट भी नहीं होंगे, फ्री हिट भी मिल गई। और सामने बल्लेबाज है कालू, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देख पाना होगा कि क्या कर पाते हैं इस फ्री हिट के ऊपर कालू। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, छक्काया। और इस अगर छोटी सी लड़ाई में देखा जाए तो जीत हुई है गेंदबाज की। फ्री हिट होने के बावजूद भी पूरी तरीके से छक्का दिया। राहुल फिर से तैयार, सामने है उनके कालू। अगली गेंद फिर से एक बार तान दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। भरत गेंद के नीचे आते हुए मिस फील्डिंग। एक और चौका कालू लाल के बल्ले से। लगातार मिस फील्डिंग यहाँ पर भरत के माध्यम से आज हमने देखी है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने कैच छोड़े थे और इस मुकाबले में आसान सा चौका छोड़ा। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और कालू बड़ी आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने के बाद 4 गेंदों के ऊपर 14 रन बना चुके हैं। इस बार फुल टॉस गेंद फिर से एक बार सीधा। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन आएगा इस गेंद पर। छाल चतुर छाल चलने वाले थे कालू, चका रहे थे। कुछ फील्डर्स गलती करे लेकिन नहीं, कोई एक्स्ट्रा थ्रो नहीं हुआ। तो दूसरा ओवर समाप्त और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं रन 26। कांतिलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूर पहले ओवर में 2 विकेटें गई थी मगर उसका प्रेशर इन दोनों ही बल्लेबाजों पर दिख नहीं रहा है। जिस तरह की बल्लेबाजी ललित और कालू लाल के माध्यम से दिखाई देती है, काफी अच्छी बल्लेबाजी। स्कोर हुआ है 26 रन। ललित का बल्ला अभी तक खामोश है लेकिन कालू ने आके गदर मचा दिया है। 7 गेंदों के ऊपर ठोक दिए हैं 16 रन। और सबसे अच्छी बात कि कालू की इस पूरे सीजन में बैटिंग आई नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके जब वो मैदान पर आए हैं तो छा गए हैं। एक तरीके से लगातार लंबे लंबे हिट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से ललित जो कि विकेट को संभाले हुए हैं। जी हाँ, और यही एक अच्छे क्रिकेट की निशानी है कि एक बल्लेबाज जब बहुत अच्छा खेल रहा है तो उसको स्ट्राइक बराबर रोटेट करते रहना चाहिए और वही ये कर रहे हैं। तीसरी ओवर लेकर नीलेश आए हैं। नीलेश का सामना करेंगे कालू लाल। नील बढ़िया गेंद, वाहिली और कर पहली गेंद अच्छे टप्पे पर डाली हुई गेंद। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए नीलेश जरूर पहले 2 ओवरों में रन लुटाए बल्लेबाज मेवाड़ टाइगर्स ने। मेवाड़ टाइगर्स को पहली दफा आज के दिन में अच्छी बल्लेबाजी का सामना करना पड़ रहा है सर। बिल्कुल। और ये अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, एक और सफलता। क्या बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर आकर कट करना चाहते थे, हल्की सी एज लगी, कीपर के द्वारा कोई चूक नहीं। कालू लाल को अपना विकेट गंवाना पड़ा। 26 रन के स्कोर पर गिरता हुआ तीसरा विकेट टीम फतेहपुर लायंस का। 3 ओवर में 3 विकेट झटक चुके हैं। 3 ओवर में 3 विकेट झटक चुके हैं। और आउट होने वाले बल्लेबाज प्रकाश, कालू लाल और नरेश उस अब नए बल्लेबाज के रूप में पहली बार आ रहे हैं सामना करने के लिए मेवाड़ टाइगर की टीम का। सुरेश आए हैं नए बल्लेबाज। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो ललित जो बल्लेबाज है वो पूरी तरह से टीम की रीढ़ की हड्डी है। अभी भी वो जरूर क्रीज पर मौजूद है, अगर आखिरी 5 ओवर तक वो क्रीज पर रहेंगे। बहुत एबिलिटी है उनके पास, काफी लंबे शॉट खेल सकते हैं वो। जी हाँ, अगली गेंद इस बार बल्लेबाज ने आते ही तान दिया है। मिड ऑफ के खिलाड़ी सर्कल में थे, उसके ऊपर से खेल दिया और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी,
खिलाड़ी ने देखा था कि मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, केवल इनफील्ड को क्लियर करना था। एक और चौका आता हुआ, बल्लेबाज सूरज ने आते ही अपने बल्ले से पहले गेंद पर जड़ा चौका। और देख लिया है कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, विकेट गिर रहे हैं लेकिन रनों में कमी नहीं आनी चाहिए, यही लक्ष्य है। गए कालूलाल तो दूसरे कालूलाल आ गए, सुरेश ने उनका आके ही पदभार संभालिया और पहली गेंद के ऊपर ठोक दिया चौका। भाई यहाँ पर रन रुकने वाले नहीं दिख रहे हैं। नीलेश विकेट लेने में सफलता हासिल करी लेकिन उसके बावजूद ठोक दिया चौका। अपने बॉलिंग मार की तरफ फिर से जाते हुए नील सामना करेंगे उनका सुरेश। इस बार फिर से एक बार तान दिया गेंद को, गेंद डीप में आती हुई लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी कमलेश के हाथों में गेंद। इस गेंद पर एक रन सर। जो भी बल्लेबाज आ रहा है काफी अच्छे लंबे शॉट्स खेल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर इंटेंट दिखाया गया है टीम फतेहपुर लायंस के द्वारा कि हमें जैसे ही मैदान के बीच जाना है तो लंबे शॉट्स लगाने, यानी कि ऐसे दिखाई दे रहा है कि बेसबॉल क्रिकेट खेलने आए हैं टीम फतेहपुर लायंस। बेसबॉल क्रिकेट की तरह ही खेल रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, लेकिन हर कोई आ रहा है लेकिन हर कोई मार रहा है। कोई भी उनके ऊपर गिला शिकवा नहीं है कि हमारा विकेट गया, कुछ देर कुछ बॉल्स को देखकर उसके बाद खेले। लेकिन यह गेम है सिर्फ 30 गेंदों का, 5 ओवर का गेम है, तो आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी होगी। इस बार तान दिया है, फिर से एक बार कारपेट के सारे गेंद को खेल दिया। गेंद डीप में जा रही है। मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे केवल एक रन। अच्छी फील्डिंग, सटीक थ्रो, सटीक निशाना, केवल एक रन। नीलेश की अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, जरूर एक चौका आया है। बल्लेबाज कालूलाल को आउट करने में उन्हें कामयाबी मिली। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष है। अच्छा ओवर आता हुआ मेवाड़ टाइगर के लिए, नीलेश का काफी अच्छा ओवर आता हुआ। सामने है अब सुरेश उनके। मेवाड़ टाइगर ने अब तक एक भी मुकाबले में बड़े लक्ष्य का पीछा किया नहीं है। क्या बड़े लक्ष्य का पीछा करते मेवाड़ टाइगर टीम लड़खड़ा पाएंगी? इस बार हवा में गेंद, करल गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। एक और सफलता। नीलेश ने दूसरी विकेट हासिल की इस ओवर में। सूरज आए भी और सूरज गए भी। इसी के साथ 3 ओवर का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ। समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 32 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर टीम फतेहपुर लायंस जो पहले बल्लेबाजी कर रही है। अभी भी 12 गेंदें शेष। ललित बने हुए हैं लेकिन अब उनको जरूरत पड़ेगी बड़े शॉट खेलने की। अब आपके पास गेंदें बची है 12, स्कोर पर लगे हैं मात्र 32 रन। और देख पाना काफी रोचक होगा कि उनकी अब परीक्षा है अगले 12 गेंदों के ऊपर, अपने आप को विकेट के ऊपर रोकना भी और बड़े रन भी बनाने हैं। कांतिलाल जी, जिस तरह से यहाँ पर विराट छोकरा के खिलाड़ी जिस तरह से मैदान के बाउंड्री लाइन पर जिस तरह से निगाहें टिकाकर बैठी कि कौन सी टीम उनके खिलाफ फाइनल में देख आएगी, वो देख रहे हैं कि किस तरह से गेम चल रहा है। मेवाड़ टाइगर 32 रन हुए 3 ओवर के बाद। वो देख रहे हैं कि मेवाड़ टाइगर्स और फतेहपुर लायंस के खिलाड़ी किस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यही एक क्रिकेट की स्ट्रेटजी है। वो जिस तरीके से देख रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें अगला मैच इन दोनों टीमों की विनर टीम से खेलना है और इनकी कौन सा माइनस पॉइंट है उसके ऊपर वो नजर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा बल्लेबाज ज्यादा अच्छा है, कौन सा गेंदबाज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन दोनों की जो विजेता टीम होगी उनके साथ खेलना है। अब आ रहे हैं नए गेंदबाज के रूप में। ललित एक कमलेश बॉलर ने जिगर आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे ललित जो कि आरंभिक बल्लेबाज थे, ओपनिंग के लिए आए थे, अभी भी क्रीज पर मौजूद है। एक बहुत बड़े ओवर की जरूरत है यहाँ पर फतेहपुर लायंस को। एक बहुत बड़ा ओवर उनको 50 के क्रॉस करवा देगा और 50 से क्रॉस होने के बाद उनकी टीम काफी अच्छा फाइट कर सकती है। लेकिन फिलहाल एक बार 32 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और वो काम को अंजाम देने के लिए तैयार है ललित। और ये जो मैच का ये ओवर काफी टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है। ओह बढ़िया गेंद, मगर फिर से एक बार तमाचा जड़ दिया। गेंद डीप कवर में आती हुई, अच्छी फील्डिंग वहां पर भरत के माध्यम से केवल 1 रन आया इस गेंद पर। और ये देखिए खराब थ्रो और ये दूसरा लेने का प्रयास था और डायरेक्ट हिट मारना चाहते थे, खराब थ्रो, बैकअप नहीं। और जहां केवल 1 रन होना था वहां दिए 3 रन, यानी कि पहले में एक बार कहूंगा फिर से एक बार खराब फील्डिंग चलती हुई टीम मेवाड़ टाइगर्स द्वारा। जहां केवल 1 रन था वहां 3 रन गए सर। बौखलाहट कही जा सकती है इसके लिए कि वैसे कोई अतिरिक्त प्रेशर है नहीं फिलहाल मेवाड़ टाइगर के, लेकिन फिर जो उन्होंने थ्रो फेंका है उसके ऊपर जैसे वो महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर काफी बड़ा प्रेशर है। जी नहीं कांतिलाल जी, मैं आपको पहले ही कहा था कि अब तक मेवाड़ टाइगर्स ने बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं किया है।
वो वही चाहती है कि अगर यहाँ से अगर 50 से 55 रन बना लेगी टीम फतेहपुर लायन, तो कहीं हमें सेकंड इनिंग में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि रात का समय, मैंने पहले कहा, हवा बंद हो चुकी है, माहौल पूरी तरह से सुस्त है, हल्की सी ठंड है, आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, यानी कि चेस करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, अच्छा चेस था मगर गेंद को लपक नहीं पाए। एक और चौका। ललित, जैसे आपने दर्शाया था कि ललित एक अच्छे बल्लेबाज है और उसकी शुरुआत होती हुई, और बिल्कुल जो ये जब खेलने की जरूरत आती है तो इनकी लेग साइड काफी स्ट्रॉन्ग है, लेग साइड के बहुत ही जाने माने प्लेयर माने जाते हैं। हल्की सी देखते हैं गेंद में अगर कम उछाल है, कैसा भी उछाल है, गेंद को सपेटे में लेकर मारते हैं, और ठीक उसी तरीके से खेलना इन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है। फिर से तैयार जिगर, दोनों ही ललित है जो खेल रहे हैं वो। जी बिल्कुल, ललित और ललित की जोड़ी मैदान के बीच चल रही है। आप डॉट गेंद आई। स्कोर की जहाँ तक बात की जाए, स्कोर पहुंचा है 39 रन। अभी भी गेंदे शेष है ओवर में, 2 बाकी होंगे उसके बाद आई थिंक। बॉल्स टू गो, स्कोरर इट इज 2 डिलीवरी लेफ्ट इन दिस ओवर। जिगर अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामने है उनके बड़े ललित और नॉन स्ट्राइक पर है ललित, जो दूसरे स्ट्राइक एंड पर है उसे कहा जा सकता है खली। जिगर एक बार फिर से तैयार, स्ट्राइक, दिस टाइम इज समझबूझ के साथ खेला, ऑफसाइड की दिशा में 1 रन बड़ी आसानी से निकाला। हाफ ट्रैकर गेंद थी, आखिरी वक्त तक गेंद को अपनी ओर आने दिया और हल्के हाथों से गेंद को गली की दिशा में खेला, 1 रन लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 पर। खल्ली और ललित की जोड़ी मैदान के बीच। ये ओवर बैड, इस बार बढ़िया प्रहार, सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। कमलेश गेंद के नीचे आते हुए गेंद को अपने पैर से रोका, फुटबॉल के जैसे रोका। जी बिल्कुल, मैसी की याद ताजा कर दी देखा कमलेश ने। इनकी हाइट कुछ ज्यादा लग रही थी, इन्हें पता था कि ये रोक नहीं पाएंगे, तो जग जोर दिया और अब गेंद के बीच में ले आए अपने पैर को, और शानदार अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए। 1 ही रन लिया शायद सर, तो 3 रन बचा लिए। 4 ओवर 41 रन। जिस किसी भी बंदे को खाना खाना है, काउंटर बंद होने वाला है, खाना जाकर खा ले। जी बिल्कुल, यहाँ पर दर्शक खिलाड़ी मैदान में जो भी मौजूद है, जिनको भी भोजन का आनंद जिन लेना है, सभी को खाना खाना है, काउंटर बंद करने का समय हो गया है, जाकर खाना खा ले। और जो 2 टीमें इसके बाद और बाहर निकल चुकी है, हारी हुई टीमें खमनोर और विरार, दोनों ही टीमें यहाँ कमेंट्री बॉक्स में पधारें और अपने जो मेडल है उनको आकर कलेक्ट कर लें। बॉलिंग का पदभार संभाला है नील ने। खमनोर भी आ जाएं अपना मेडल कलेक्ट करने के लिए। मेवाड़ किंग खमनोर, नीलेश पहला ओवर काफी अच्छा फेंका था, अब सामने है ललित के। अंतिम ओवर फेंका जाना प्रोग्रेस पर। पटकी हुई गेंद थी, गेंद को खेला, मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। स्कोर बोर्ड जा चुका है 43। ललित अंतिम ओवर, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, लेकिन बहुत अच्छी गेंद अंतिम ओवर जबकि प्रगति पर है और गेंद को खेला है डॉट बॉल ललित ने। ललित का बल्ला अभी भी खामोश, बहुत कुछ उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला है। अभी तक मात्र 4 रन निकले हैं, अब जबकि अंतिम ओवर है। और ये गेंद को खेल दिया है, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन अपने हाथ खोलते हुए ललित अंतिम ओवर जबकि प्रगति पर है। स्कोर बोर्ड लग चुका है 47। कितना 41 बता 40, अच्छा अभी लेट है।
ये फुल टॉस डिलीवरी थी, वहां पर फील्डर मौजूद है और एक रन बड़ी आसानी इसमें मिलेगा, लेकिन दूसरे रन के लिए जो निकल आए हैं, काफी रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी, 2 रन और जरूर मिलेंगे तो अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर यह टीम और एक अच्छा खासा सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई। तारीफ करनी होगी मेवाड़ टाइगर के गेंदबाजों की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है पूरी तरीके से बांध के रखा है। अब तक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से खर्चे जरूर है। डील फिर से एक बार तैयार ललित। मारना चाहते थे, बीट हुए, लेकिन नीलेश की काफी जबरदस्त घातक गेंदबाजी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखकर लगता नहीं था कि इतना अच्छा फेंक पाएंगे, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी बांधे रखने में पूरी तरीके से सफलता हासिल करी है नीलेश ने। एक बार फिर से तैयार ललित। क्या हुआ? नहीं है तो 50 रन 49 हुआ ना, 49 हुआ, ओए स्कोर 49। तो जीत के लिए आपको 52 रन बनाने होंगे। अंतिम गेंद पर आए 2 रन। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सेमीफाइनल मुकाबला एक टक्कर का मुकाबला, कहते ना खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो, और वो टक्कर दिखाते हुए यहाँ से बहुत ही बढ़िया। देखिए टारगेट सेट किए हैं, लेकिन देखते हैं ये टारगेट है कितना कठिन बनेगा, कितना आसान बनेगा। (51) रन बनाए जीत के लिए, 52 रनों की जरूरत है। 52 30 गेंदों के ऊपर 52 रन बनाने होंगे मेवाड़ टाइगर की टीम को। तो जरूरत जो रन रेट है वह लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। स्कोर बोर्ड के ऊपर 51 रन, 51 रन आपको जीत के लिए बनाने होंगे। 52 रन, 52 आपके पास गेंदे हैं, 30 विकेट है 10, और मैच को जीतने के लिए फतेहपुर लॉयंस को रोकना होगा 30 गेंदों तक सामने वाली टीम मेवाड़ टाइगर को। अपने पीपीएल सीजन से चौथे खिताब से एक कदम दूर फतेहपुर लॉयंस। अब देखना होगा उनकी गेंदबाजी में जो पेनापन है इनको दिखाना होगा। मेवाड़
टाइगर के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस बीच मैदान में जाते हुए। तो चलिए जल्दबाजी कीजिए, थोड़ा सा टारगेट की बात करेंगे। 51 रन आए हैं। 51 बताएं जीत के लिए, 52 के टारगेट है और टारगेट इतना बड़ा भी नहीं कहा जाएगा और छोटा भी नहीं माना जाएगा। एक संतुलित टारगेट है और दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज कमलेश और रोशन ने अपना जिम्मा संभाल लिया है और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं प्रकाश। बल्लेबाजी में कुछ खास इस मैच में कर नहीं पाए थे, लेकिन अब गेंदबाजी में अपने दामोदर जो सारी जिम्मेदारी है उनके कंधों के ऊपर है। काफी अच्छी गेंदबाजी के रूप में कालूलाल, ललित, प्रकाश, नरेश, एक अच्छा सेटअप है पूरा इनके पास में। नहीं, ये मैच अगर जीतना है तो प्रकाश को एक झकास शुरुआत करना होगा। बिल्कुल, मैच देखने में बड़ा मजा आने वाला है। देवी और सज्जनों, अपनी जगह से हिलिए मत, अपने हृदय की धड़कनों को थाम कर रखिए। हाई वोल्टेज मुकाबला आधा हो चुका है, आधा बाकी है। प्रकाश अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, अपनी इनिंग्स की पहली गेंद लेकर, अपने मैच की सेमीफाइनल मैच की पहली गेंद लेकर 63 नंबर की जर्सी पहनकर तैयार सामने है उनके। चलिए बहुत बढ़िया गेंद देखिए पहला, यही तो बात हमने छेड़ी देखिए, प्रकाश को एक झाका शुरुआत करना होगा। बहुत बढ़िया देखिए, एक मिडिल स्टंप लेग स्टंप का लाइन पकड़े थे और गति से देखिए लेग बाई से रन आता हुआ, यही काम करनी होगी आपको। वेरिएशन दिखाना होगा, कभी स्लोअर गेंद, कभी तेज रफ्तार, कभी ब्लॉक बॉल, कभी शॉर्ट ऑफ गुड लेंस तेज रफ्तार से, कभी वाइड यॉर्कर। तो कहीं ना कहीं पर अगर आपको 52 बचाना है तो आपको जो 30 गेंदे हैं, 30 गेंदों के ऊपर आपका कंट्रोल होना जरूरी है। अगर उनमें से 30 गेंदों पे आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो मैच आपसे दूर भाग जाएगा। नहीं, इसलिए तो कहा जाता है जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले सही बात आपने छेड़ी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल खेलना होगा यहाँ पर बल्लेबाजी वाली टीम को, क्योंकि 30 गेंदों पर उन्हें ठोकने हैं 52 रन। मैंडेटरी पावर प्ले, और ये चलिए उछाल दिया भाई, बड़ा हिट। AK-47 अपने हाव भाव जता दिए हैं कमलेश ने पहली ओवर में। बहुत पावरफुल छक्का था, ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली। वापस देखिए यहां से, इस बार देखिए गेंद देखते हैं, लाइन से बटके लेग स्टंप से बाहर देखिए, बिन पाइल से बची घुंघरू, बगैर मेहनत से एक रन आता हुआ। लेकिन मेहनत करना होगा, मुकाबला जीतना है तो। कहते हैं ना, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद की कंधों में जिम्मेदारी। और बड़ा मैच है, सेमीफाइनल जब फाइनल तक पहुंचने का। बल्ला जल्दी लेते हुए भाई, यहाँ पर स्लोअर गेंद था, पहचान नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए रन आता हुआ। और रन यहाँ से शायद 22 आता। रन कैसी भी आए, करण सर मायना रखता है कि रन आना जरूरी है, स्कोर बोर्ड 5 ओवर की गेम में रन कहां से आए वो मायने नहीं रखता, रन आना जरूर चाहिए। और उसी तरीके से पहला ओवर चल रहा है और स्कोर पर लग चुके हैं 8 रन। बतौर लेफ्ट हैंड बैटर देखिए, यहाँ से बात करेंगे रोहन, देखिए यहाँ पर रोशन है बैटर भाई यहाँ से। और ये चलिए भाई यहाँ पर मिड विकेट को यहाँ पर फिल्डर रखे, यहाँ पर खास करके छोटे गेंद के लिए यहाँ पर मिड विकेट रखा गया है। लेफ्ट हैंड बैटर है देखिए, हमेशा घातक साबित होते हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय लीजिए, चाहे IPL लीजिए, चाहे लेदर लीजिए, चाहे टेनिस लीजिए। तो इस ओवर का कोटा लगभग पूरा कर लिया है, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। और प्रकाश, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी पहले ओवर की, बांधे रखने में ज्यादा सफलता उन्हें मिली नहीं है, एक छक्का खा चुके थे, अदरवाइज पूरा ओवर काफी अच्छा चलता था। और भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आसमान में गेंद गई थी, काफी समय था प्रकाश के बाद। प्रकाश ने रोक दिया था सभी को कि सब रुक जाइए, मैं लेता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन काफी खराब डिसीजन उनके लिए। मैच समझो
केज छूट गया। और इस इतने बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले में केज छूट जाना मतलब मैच छूट जाना। और मैच भी किसका छूटा? रोशन का। एक घातक पैदा कर देखिए आपने क्या छोड़ा यहाँ पर। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से कहते ना अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये कभी मत देना। पैर फिसलता हुआ थोड़ा सा पर ड्यू फैक्टर्स वो सबनम थोड़ा सब दिखने को लगा है शायद। नहीं यहाँ पे देखिए सुबह से भी मैच खेल रहे हैं, थोड़ा थके हुए भी होंगे, लेकिन वो थकावट कहीं पर दिख नहीं रही है क्योंकि मैच छोटे छोटे हुए थे और उसके बीच में बहुत बड़ा ब्रेक था। तो लगभग थकावट जैसा कुछ है नहीं, समय समय पर खाने को भी मिल रहा था। तो पहला ओवर समाप्त हुआ, स्कोर बोर्ड के ऊपर लग गए हैं 1-1-1-2, 12 रन लग चुके हैं। तो इस ओवर का जो कोटा था एक तरीके से मेवाड़ टाइगर के लिए पूरा हो गया है। अब आपको 4 ओवर खेलने, 4 ओवर में 40 रन बनाने हैं। नहीं अगर इस ओवर से जाते हैं तो मैच 5वां ओवर तक अंतिम गेंद तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले मैच जीत जाएंगे। टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा और टीम का स्कोर बना है 12। और अभी भी देखिए बात करेंगे 40 की जरूरत है, सही बताइए यहाँ पर 10 का औसत। नरेश काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं। अब उनके सामने हैं बल्लेबाज के रूप में कमलेश। चलिए औसत की बात करेंगे, 10 का औसत बनाना है। करण सर बात करेंगे अब 11 बजे के बाद हमें तो बदलापुर से पनमिल के नहीं मिलेगा बस, लेकिन यहाँ पर 4 ओवर में एवरेज है 10। काफी अच्छा फरमाया आपने। नरेश एक बार फिर से तैयार है और अगर किसी तरीके से वो इस ओवर में बांधे रखने में सफलता हासिल करते हैं ना तो मैच वापिस मतलब इक्वल सा हो जाता है। और नरेश माने जाते हैं काफी कंजूस बॉलर है, मतलब इतने रन वो देते नहीं है। नहीं और जो उनकी फील्डिंग है ना फतेहपुर की, वो उनका बहुत सपोर्ट करती है। फिर से नरेश एक बार तैयार। बहुत बढ़िया, लेट कट खेलना चाहते थे, यहाँ पर आसान नहीं रहता है। कहते ना सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, विकेट मांगोगे तो लेट कट खेल देंगे। सर ये कोशिश था। बहुत अच्छे। आपको बीच बीच कमेंट्री में जो बोलने का जो लिहाजा ना बड़ा प्यारा है, बड़े मस्त जोक्स मारते हैं आप। नहीं पिछले हम ओ ये चलिए बल्ले का लिया बाहरी किनारा, किस्मत का नहीं मिला सारा। यहाँ पर जिस विकेट की तलाश थी भाई वो सफलता हाथ लगती हुई। करण सर इसे कहते हैं भाई दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। वाह वाह क्या बात है, क्या बात क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैच में फिर से एक बार जान फूंक दी है। और ये मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि फतेहपुर लॉयंस की टीम है भैया, इसको कम हाँकने की कभी आप जरूरत करना नहीं। पहला ओवर भले ही उन्होंने बड़ा खाया, लेकिन उसके बाद नरेश आए, नरेश ने आके डॉट बॉल खेली, विकेट भी दिलवाया। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। नए बैटर के लिए इतना करण सर आसान नहीं होगा। कहते हैं ना नए परिंदों को थोड़ा सा उड़ने में समय लगता है। गोपाल है जी। बैटर कौन है भाई? गोपाल। गोपाल देखिए भाई बात करेंगे, गोपाल को कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक साझेदारी की जरूरत है। और वो साझेदारी निभाते हैं ना, वो ज्यादा दौड़ने में यकीन करते नहीं, वो खड़े खड़े शॉट लेते हैं मैक्सवेल के जैसे। और कुछ देर अगर उनकी निगाहें जम गई ना तो काफी घातक भी हो सकते हैं। नहीं होना जरूरी है भाई, कहते हैं ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मुश्किल रहता है, जिंदगी का रास्ता कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और एक रन आते ही अच्छा सोच है भाई, आइयो में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए। यहाँ से चौके छक्के लगाना थोड़ा कठिन है नरेश के सामने, तो फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर लेना और अपने साथी खिलाड़ी एक सेट बल्लेबाज। दूसरे ओवर में जबरदस्त वापसी कराई है नरेश ने। मात्र अभी तक अपने ओवर में 1 रन खर्चा है, 1 विकेट दिलाया है। सॉरी 3 रन खर्चे हैं, 2 रन खर्चे हैं। अब कमलेश देखे स्ट्राइक पर, और ये चलिए उछाल दिया है कमलेश, सवा में कीन है, फील्डर है भाई। और जब तक गेंद को रोक लेते तब तक 1 रन भाई। सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। करण सर कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो आपको 52 रन नहीं मिलेगा। गेंदबाजी इस ओवर में धमाकेदार रही है, काफी सदी हुई गेंदबाजी रही है नरेश की, काफी कंजूस अपने बॉलिंग पे।
नरेश देखिए बढ़िया लाइन लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करते हुए, तभी तो मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिया था वर्ल्ड कप में। अंदर इन सिंह देखिए कितना बढ़िया गेंद, देखिए कांटा बदला, केले के जैसे मुड़ता हुआ गया, लेकिन ये गेंद कम खेलना होगा भाई गोपाल को। कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां टीम को जरूरत है रनों की। स्कोर की बात करेंगे, एकदम से ऐसा लगा है कि गाड़ी पटरी से बाहर जा चुका है। पहला ओवर में 12 आया था और अभी तक देखिए एक ही रन, मुझे लगता है अपडेट नहीं हुआ है शायद, ये अभी हुआ है बराबर 15 रन हुए। 15 रन देखिए यहाँ से। 15 रन, तो इस ओवर में एक विकेट भी मिला और स्कोर में आया सिर्फ 3 रन, तो काफी अच्छा ओवर और एक ऐसा ओवर जिसकी जरूरत थी बहुत सख्त फतेहपुर स्लोवेंस की टीम को। 18 गेंदें अब यहां से फेंकी जानी शेष है। 18 गेंदों के ऊपर आपको रन चाहिए 37 रन, और बहुत जल्दी पानी मंगा लिए भाई। कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं, कीमत हमेशा प्यास का होता है, और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग का होता है। अगर एक अच्छा इनिंग कोई खेलते हैं, जो आपने बताया 18 गेंद के ऊपर जो फासला है, तो वो थोड़ा आसान हो सकता है। गेंदबाज आए हैं कालू, काफी सदी हुई गेंदबाज के लिए माने जाते हैं। एक बार बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिल चुका है इनको। और ये देखिए भाई कालू आते ही देखिए उजाला दे दिया, और क्या बढ़िया कैच लिया विकेट कीपर। इसे करण सर कहते हैं मालिक का गाड़ी और ड्राइवर का पसीना। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या फील्डिंग करी है। और अगर आपके पास सिर्फ 52 रन है तो यही चीज आपको मैच में ला सकती थी, और उसको दिखाया है विकेट के पीछे खड़े हुए ललित ने। गेंद से दूर जा रहे थे लेकिन वापस देखा कि गेंद काफी नीचे आ रही थी, धरती से लगभग 6 इंच गेंद को ऊपर पकड़ा अपने दाएं हाथ से, गेंद को फ्लाइट डिलीवरी को अच्छा सा कैच लिया और मैच में वापस जान फूंक दिए। और तारीफ करनी होगी कालू की, जिस तरीके से उन्होंने फ्लाइट डिलीवरी डाली और वापस भेज दिया। अब सामना करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज नीलेश गोपाल, दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं, दोनों ही बहुत बड़े हिट खेलते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार मैच में रोमांच लौट कर आ चुका है, जबकि वापस पेविलियन लौट चुके हैं। कालू ने सफलता दिलाई, इससे पहले नरेश ने दिलाई, और स्कोरबोर्ड थमसा गया है। स्कोरबोर्ड है मात्र 15 रन। नहीं बटर देखिए क्या बढ़िया कैच लिया गया, और आते ही देखिए रिवर्स स्विच हिट खेलते हुए। कहते ना जमाना भी डालडा घी का है, असली नहीं तो कभी कभी नकली भी खूब चलता है। बाउंड्री को क्या यहाँ पर, हाँ बाउंड्री से लाइन से बाहर जाता हुआ, और 4 रन। क्या लगता है करण सर, ये सोच अच्छी है? बहुत अच्छा। उन्होंने पहले तो देखा कि गेंद के पास बहुत कोई खासी स्पीड है नहीं, तो अपने आप को झकझोरा और अपने आप को जगाया, रिवर्स स्वीप लिया, देखा कि जो खिलाड़ी वो काफी आगे खड़ा हुआ था और उसको ही चेस कराना था, और उसमें सफलता भी हासिल करी। गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और एक देखिए यहाँ से, और कालू को आते ही देखिए यहाँ पर सवाल पूछना शुरू कर दिए भाई। रिवर्स लगाए चौके यहाँ से, और उसके बाद देखिए सिंगल। एक अच्छी बड़ी खिलाड़ी की पहचान ये होती है, चौके के बाद छक्के के बाद एक सिंगल लगाकर स्ट्राइक रोटेट किया जाए, और वही काम करते हुए। लेकिन कालू ने अपना काम कर लिया, आते ही सफलता दिला दी। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा चीज है, कहते ना 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एकाक लंबा ऊपर आ जाता है तो फिर 1000 फूल कम एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक अच्छी इनिंग की जरूरत है इस मुकाबला के करीब पहुंचने और के लिए। उसकी एबिलिटी इन दोनों ही बल्लेबाजों में खुट कर भरी हुई है। एक तरीके से नीलेश काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं गोपाल जो कि लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। और अब हमारे पास आ चुके हैं, पूरे मैदान में घूम रहे हैं नरेश, काफी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, यहाँ से अक्रॉस द लाइन बल्ला थोड़ा सीधा लेते तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से संपर्क हो सकता था। लेकिन कालू को भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, जैसे देखिए बल्लेबाज आगे निकल कर आ रहे हैं और अपने लेन को और खींच कर रखा, पीछे रखा। एक चातिर गेंदबाज है निश्चित रूप से, कालू बता रहे हैं हम नाम से नहीं काम से भी पहचाने जाते हैं। 4 बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ से बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं बड़ा हाइट के लिए। और आखिरकार देखिए बैकफुट से लेन थोड़ा छोटा था, कहते ना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, तो बैटर छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया। 4 रन की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ा है 24 रन, आई थिंक 24 24 रन बन चुके हैं 3 ओवर, यानी
जो स्ट्राइक रन रेट आ रही है वो आ रही है 8 रन प्रति ओवर से, मतलब 2 ओवर में अब आपको यहां से जीत के लिए रन चाहिए 28, तो पर ओवर आपको 14 रन बनाने होंगे, और उसमें से यह जो ओवर है यह काफी इंपोर्टेंट ओवर है। नहीं, बात करेंगे ना यहाँ पर आपको 12 गेंद पर 28 बनाना है। आपने 2022 टी20 वर्ल्ड कप शायद देखा होगा, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, अंतिम 8 गेंद में 28 की जरूरत थी, तभी विराट कोहली ने हरीश राव के ऊपर मचाया था खौफ। यहाँ आपको 12 गेंद है और सामने 28 की जरूरत है। अब इनमें से विराट कोहली कौन बनेगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ पर बल्ले गेंदबाजी पहला ओवर नरेश ने काफी टाइट फेंका था, अब वापिस फिर तैयार है। बहुत बढ़िया, देखिए उछाल दिया है यहाँ पर, हवा में गेंद है और फील्ड को यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कमलेश ने भी बता दिया, भाई मुझे मत दिखाओ उंगली, नहीं तो मैं भी बन जाऊंगा सौरभ गांगुली। एक बतौर लेफ्ट हैंड बैटर देखिए 4 रन उसमें से अब आप कम कर लीजिए, अब आपके पास है चॉइस, गेंद भी एक कम कर लीजिए, गेंदे हैं आपके पास 11 गेंदों में बनाने होंगे आपको 24 रन। मैच हाई वोल्टेज की तरफ बढ़ता हुआ, नरेश सामने है नील। बहुत बढ़िया, देखिए हमने बात की कि मुझे मत दिखा उंगली, नहीं तो बन जाऊंगा सौरभ गांगुली। गांगुली ने शायद मुझे लगता है राजस्थान में फिरोज खान स्टेडियम पर गेंद बाहर बहुत पहुंचाया था, और वही देखिए यहाँ पर बैटर करते हुए कमलेश नाराज है वहां पर। गोपाल जी 2 रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। और कमलेश ने बता दिया भाई कि मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है, चौके दागे और उसके बाद सिंगल। इस ओवर से देख पाना होगा कि कितना दबाव अपने ऊपर से कम कर पाते हैं। सामने है धाकड़ बल्लेबाज गोपाल, उतने ही खतरनाक गेंदबाज नरेश। चलिए यहाँ से, ओहो इस बार देखिए हवा में गेंद है, गेंद सी गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। गेंद गई भाई साजन के गली, कश्मीर की कली, अब गेंदबाज की जली, ठोक दीजिए खली वली। क्या बढ़िया, देखिए बात करेंगे 33 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर टांग चुके हैं, 19 रनों की जरूरत है, गेंदे हैं 9। नरेश एक बार फिर से गोपाल के सामने, ये फुल टॉस गेंद को खेला है, प्रकाश ने एक लंबी चेस करते हुए गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका। संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज इस 1 रन की सहायता से। स्कोर बोर्ड जा चुका है 34 रन, जीतने के लिए चाहिए 18 रन, गेंदे हैं आपके पास 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ नरेश अपने इस ओवर में हल्का सा अपने ऊपर प्रेशर फील कर रहे होंगे, नील उनके सामने आ चुके हैं। 8 गेंद 18 भाई, उतार दो वो चुड़िया जो रातों में खनकती है और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। वाह भाई वाह। और ये चलिए भाई, ये गेंद कम खेलना होगा भाई, बीट किया पूरी तरीके से, अच्छा कमबैक किया नरेश ने। कहते हैं ना, पान खा जुल्फे बना, शराब पीना छोड़ दे, चौके लगा छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे, बिल्कुल यहाँ से डॉट खेलता है ज्यादा, एक डॉट बॉल मतलब अपने ऊपर चाकू मारने जैसा है, नहीं डर पैदा करता है डॉट गेंद। और उसके बाद गया आसमान को चीरता हुआ, दूधिया रोशनी से नहाया हुआ, अंधेरे में बॉल घूमती हुई, सनसन्नाटा हक्का बक्का शानदार छक्का। नहीं, कमलेश ने बता दिया भाई, 13 का फूल 17 का माला, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा के अंदाज में छक्का देखे यहाँ से, क्या बढ़िया छक्का देखे। और कहते हैं ना, इस वक्त बदलापुर स्टेशन पर धक्का खाना और इस वक्त छक्का खाना। रन मिल गए हैं, इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड टंग चुका है 40 रन, जीत के लिए चाहिए 6 गेंदों में 12 रन। और मैच कितना करीब आ गया एक छक्के से, देखें। इसलिए तो करण सर कहते हैं ना, और बताया कमलेश ने भाई कि आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए और लगाएंगे छक्का चाहे उम्र कैद की जेल हो जाए। अब यहाँ से जेल कौन जाएगा वो तो इन 6 गेंदों के बाद पता चलेगा, लेकिन अब बॉल का पदभार किसने संभाला है? ललित ने, जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, और लेकिन उनके सामने कौन है? गोपाल, और सामने है नील।
भाई यह मैच कमजोर दिल वाले अपने टीवी को बंद कर लीजिए। जो जिनको हार्ट अटैक की बीमारी वो इस मैच को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है हाई वोल्टेज। 6 गेंदों पर रन चाहिए 12। सामने है गोपाल और इनमें से जो जीतेगी टीम वो चली जाएगी पीपीएल सीजन 5 के अंदर फाइनल मुकाबले में। ललित बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ से सामने गोपाल, और ये चलिए गोपाल गेंद को पहुंचा दिया भाई नेपाल। ओ हो गदर मच रहा है भाई, ये खेल नहीं रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, गोपाल ने बता दिया भाई कि चलती फिरती राई को माता आप दिखा देंगे, हमसे 5 पंजा मत लो। गेंदे शेष है, अब आपके पास रन चाहिए आपको 7। 5 गेंदों में 7 रन बनाने नहीं, होंगे। 8 चाहिए, 8 भाई। करण सर आप Sorry, हाई 8 वोल्टेज हो चुके हो। 8 8 की 8 जरूरत है, और गोपाल ने गेंद को पहुंचा दिया एकदम से नेपाल। और जब तक वहां से गेंद आ जाता, अब जीत के लिए देखिए 5 गेंद 8 की जरूरत है। अब गेंदबाज के ऊपर देखिए गिरता हुआ दबाव है, और उसके बाद देखिए हवा में गेंद, और गेंदबाज ने बता दिया भाई कि मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून। पिछली गेंद के ऊपर गोपाल ने छक्का दागा, वो था उसका चौका दागा, उसका था जुनून, और इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। वाह 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 भैया, मैच क्या मैंने पहले ही बोल दिया कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पहली गेंद पर 4 आ गए थे, उसके बाद गेंद को शॉट को खेला मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे, गेंद उनके हाथों में समा गई जाके। उनको बॉल का समा जाना मतलब ललित को एक राहत देना। अब आपके पास गेंदे हैं 4, रन चाहिए जीत के लिए 8। काफी अपना अनुभव जोगते हुए इस ये मैच अब करण सर कांटों का हो चुका है, और दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक। तारीफ करनी होगी क्षेत्र रक्षक टीम की, जिस तरीके से जो इस दबाव वाले माहौल में अपने आप को मैच के बीच में खड़ा रहकर जो केज पकड़ा, तारीफ करनी होगी फील्डर की। ललित एक बार फिर से तैयार। नहीं बैटर भाई, आसान इतना नहीं रहेगा, आते ही बड़ा हिट खेलना, लेकिन जो सिंगल देना चाहिए था और उन्होंने ये काम कर दिया भाई। कमलेश का स्ट्राइक पर आना बहुत जरूरी है। और अभी भी देखिए बात करेंगे, 3 गेंद बचा है, और जीत के लिए देखिए भाई 7 की जरूरत है, और जहां पर कंपलसरी 3 गेंदों पे 7 रन, और अनुभव के सामने अनुभव, ललित के सामने नील। नहीं, सही बताइए, एक अनुभव गेंदबाज के सामने एक अनुभव बैटर है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो। वाह भाई वाह, क्या बात है। और अब जो इस मैच में जो टक्कर देखने को मिल रही है ना, वो काबिले तारीफ है, जिसका इंतजार सुबह से दर्शक कर रहे थे, ऑडियंस कर रहे थे, डिमांड आ रही थी पूरी विदेश से कि मैच टक्कर के नहीं हुए, वो मैच देखने को मिला है। ललित एक बार सामने है उनके नीलेश, एक बड़ा शॉट आपको यहां से हटा सकता है, 1 विकेट आपको यहां से 7 की जरूरत है। ओ उंगली अंपायर की लग रहा था, कुछ गेंद कैरी किया था, इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और कमलेश के आउट होने के बाद यहां से सारा का सारा उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद। आता रंगाता आला मैच। 2 गेंद 7 की जरूरत है। बड़ा विकेट देखिए यहां से, कहते हैं ना गुज्जर को पकड़ने के लिए चंदनपुर में कौन सा लोमड़ियों का जाल बिछाया गया था, मेला। यहां पर कमलेश को देखे रोकने के लिए जाल एक अनुभव गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया था, वो थे भाई ललित। पता था ललित को कि जो काम स्पीड से नहीं हो सकता वो काम एक्सपीरियंस से हो सकता है, और उस बात को उन्होंने अंजाम दिया। गेंद पे आए, पहली गेंद पर चौका भी खा लिया था, बावजूद उसके अपने आप को फिर से झकझोरा, मैच में लाए, टीम को लाए। अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष, 1 गेंद डॉट यहाँ पे आपका खेल बिगाड़ सकती है, मैच को बाहर से कर सकती है। अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष, ललित के सामने नए बल्लेबाज के रूप में है, बड़ा प्रेशर उनके ऊपर। 2 गेंद 7 की जरूरत है भाई, 1 रन आना जरूरी है। और ये चलिए क्यों सिंगल के लिए नहीं भाग रहे हैं भाई, क्योंकि यहां से कंपलसरी अब आपको रन बनाना पड़ जाएगा। शायद मुझे लगता है बल्लेबाज के दिमाग में ये बात नहीं था। अंपायर क्या यहां पर आउट नहीं दिया, नट आउट। ओ
ओ इसे कहते हैं घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना। खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो या खेल तो PUBG का अंतिम हो, गेंद पे अभी चाहिए इनको छक्का मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश करने के लिए। खेल क्रिकेट का हो या खेल PUBG का हो, जीतता वही है। खेल क्रिकेट का हो या नहीं, कमेंटेटर को नहीं आप रोक सकते हो, आप जलवा आपके मैदान में दिखाए, हम बाहर दिखा रहे हैं। खेल क्रिकेट का हो या PUBG का हो, जीतता वही है जो आखिरी दम तक लड़ता है। एक बार जोरदार ताली अंतिम गेंद के लिए भाई। इसलिए तो कहा जाता है क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का। ये देखिए सेलिब्रेशन। अब ये है फतेहपुर लॉयंस की टीम, ये है एक फाइटर टीम, ये है एक चैंपियन टीम, और इस बात को उन्होंने हर बार साबित करके दिखाया है। अंतिम ओवर में चाहिए थे 12, नहीं बनाने दिए, और मात्र 7 रन इस अंतिम ओवर से आए। ललित ने जबरदस्त गेंदबाजी करी। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जीतने वाली टीम को कांग्रेचुलेशन, हारने वाली टीम को शुभकामना रहेगा आने वाला साल सीजन के लिए।